लोग बुरे होते हैं या उन्हें हालात बुरा बना देते हैं? मरियम को हंसी है, मैंने मरियम से पूछ लेते हैं। मरियम बताओ, लोग बुरे होते हैं, उनको हालात बुरा बना देते हैं या लोग हालात बुरे कर देते हैं? नहीं भाई, कुछ लोगों के दिमाग में बहुत कीड़ा होता है। I was of the opinion कि नहीं, इस बेचारे के हालात ने उसको, उसके experiences ने उसको ऐसा कर दिया होगा। लेकिन sometimes I look at people and I'm like, what happened to you, bro? तो नो, कुछ लोगों का और पैदाइशी मीटर आउट लोग बुरे होते हैं, मतलब हालात कुछ होते हैं। हाँ, कुछ के हालात भी कर देते हैं उनको बेटर, बट आई फील लाइक कि कुछ ऐसे होते हैं जो पैदाइशी मेंटल होते हैं। नहीं यार, चाइल्डहुड ट्रॉमास भी होते हैं, बहुत मोटे होते हैं। आई एम प्रीटी श्योर के इवेंट्स भी होते हैं, बहुत होते हैं, बुरी शादियां होती हैं, बहुत बुरे बुरे। लेकिन इसमें ये भी तो आर्ट है ना कि आपके साथ अगर कोई जिंदगी बुरा हो, उसका मतलब ये नहीं कि जो सारी उल्टियां आप सामने वाले बंदे पे करते हैं, ये भी तो होता है ना। आई थिंक इट हैज अ लॉट टू डू विद फेथ आल्सो। आई हाईली ऑपरेट ऑन फेथ कि आप जो कुछ भी हो रहा है ना, इट आल्सो हैज अ लॉट टू डू विद योर सराउंडिंग, कि आपके अपब्रिंगिंग, आसपास के लोग कैसे हैं। जो शुरू के साल होते हैं ना, वो कभी फुली वाइप आउट नहीं होते हैं, तो आप वही बिहेवियर्स डेवलप करते हैं जो आपने देखे हैं। सो डिपेंड्स, आइडेंटिफाई करके। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, इतना सेल्फ अवेयर होना चाहिए आपको। वो कौन है जो आपको सबसे बेहतर जानता है आपके ख्याल में? माई हस्बैंड, आई थिंक, या, एंड माई बेस्ट फ्रेंड सारा। शी इज ऑल्सो, मतलब वी वेंट टू स्कूल टुगेदर, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आंखों के इशारे भी दोस्त समझ जाते हैं। कभी कभी आप एक रूम में और आपको गॉसिप करने को दिल कर रहा है, तो आप एक दूसरे की आंखों से ही कर जाते हैं। आपको क्या लगता है आपकी जिंदगी में कौन है? आई थिंक नेचुरली आपके हस्बैंड्स वो हो जाते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम हिम, ओबी वुड बी दैट पर्सन। इफ आई एम विद हर इन अ रूम, आई थिंक वी कैन आल्सो डू दैट। बट ओबी, यस, मतलब ही इज दैट पर्सन हु आई वुड लाइक कि ये हो रहा है, तो ही वुड गिव मी द सेम एडवाइस। हाँ, अच्छा, मेरी टीम ने सॉरी वाला सवाल जनाब वो हो गया वैसे। हाँ, अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जब आप लोग लड़कियों को क्या मशवरा देना चाहती हैं कि जब आप अपना शरीके हाथ ढूंढो, तो इनमें 3 खूबियाँ क्या होनी चाहिए? रिस्पेक्ट, बी विद समवन। मैंने बहुत सारी शादियों को हेवायर जाते हुए देखा है इन सिचुएशंस जहां आपका स्पाउस आपकी रिस्पेक्ट ना करे। सो बी विद समवन जिसका गुस्सा भी विद इन अ सर्टेन बाउंड्री ऑफ रिस्पेक्ट रहे। आई एम ग्लैड टू से दैट माशाल्लाह आई हैव दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, सो आई वुड विश दैट ऑन एवरीवन कि सारी लड़कियों को अपने लिए ऐसे स्पाउस ढूंढना चाहिए जो आपकी इज्जत कर सके और जो कभी आपके साथ वो बाउंड्री क्रॉस ना करे ऑफ डिसरिस्पेक्ट। क्योंकि प्यार मोहब्बत अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं शादी में। शादी इज़ अ वेरी लॉन्ग कमिटमेंट, तो वो प्यार मोहब्बत पैशन से नहीं चलती, वो प्रैक्टिकलिटी, रिस्पेक्ट, दोस्ती से चलती है। सो फॉर मी दीज थिंग्स, आई थिंक। आप बताएं। For me, the biggest, apart from respect, yes, understanding. मेरे लिए understanding बहुत ज़्यादा important है, क्योंकि हम ऐसी lives lead करते हैं जिसमें ये normal lives नहीं है, right? So उसमें इंसान आपको जब आपके साथ होता है, आपको understand करता है, उसको पता होता है कि अच्छा इसका schedule ऐसा है, इसके emotional aspects ऐसे हैं, और मेरे जैसे बंदे के लिए वैसे ही बहुत मुश्किल था, because I am a very supremely sensitive kind of a person. तो मीटिंग दैट मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था। सो अंडरस्टैंडिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आई फील है कि जो शख्स, बी इट वो लड़का हो या लड़की हो, आपको प्रेशियस फील कराए ना आपके हनीमून पीरियड के बाद भी, कुछ कोई ऐसा इंसान अपने लिए ढूंढने जो आपको सर पे चढ़ा के रखे, वो आपको सारी जिंदगी बहुत खुश रखेगा। दैट आई फील इज, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट शी आल्सो फाउंड अ गाय लाइक हिम। बिकॉज़ ये, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि मैं आप लोगों से पूछूं मशवरा के देना चाहेंगे, फिर आप लोगों से पूछूंगी कि अच्छा आप लोगों ने क्या देखा था, क्या चीज़ आपको सबसे इंस्पायर की थी कि आपने कहा यार इस बंदे से शादी करनी है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी बिकॉज सुहेब के बारे में जो सबसे अमेजिंग चीज़, आई एम वेरी इन माई हेड, अपने दिमाग में मैं बहुत केओटिक हूँ। लाइक आई एम एन इमोशनल पर्सन। मुझे बहुत ज़्यादा ना कि अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ही इज़ वेरी काम। सो हिज एनर्जी, आई फील लाइक व्हेन आई एम विथ हिम एवरीथिंग सीम्स डूएबल। कि मैं अगर सुहेब को बताऊँ कोई चीज़, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ही विल बी लाइक एक सेकेंड, नैरो इट डाउन। मतलब देर वहाँ आग लगी हुई होगी और आप सुहेब को बताएंगे ना, ही विल कम अप विद अ लॉजिकल सोल्यूशन टू दैट। ही विल नॉट पैनिक, ही विल नॉट क्रिएट अ फस। उसकी एनर्जी माशाल्लाह इज लाइक दैट, एंड आई फील लाइक
we balance each other out that way, because I'm always the one who's like ये करते हैं spontaneous, and he would always add the calm, उस चीज़ को, chaos को calm करने के लिए he's very good, and he's mashallah I've discovered now he's a very good parent as well. जो कि पाकिस्तान में आपको in terms of fathers कम देखने को मिलता है. अगर कोई बाप अपने बच्चे को सुला रहा हो या फिर उसको फीडर पिला रहा हो या उसका पैम्पर भी चेंज कर रहा हो ना, तो लोग कहते हैं यार तू बड़ा रन-मुरीद है, तू सही औरत बन के भाई शुक्र मसा मसा करके तुम्हारी टर्म खत्म हुई है कि जब बंदे अपने बच्चों को संभाल रहे थे तो अब ये नहीं कहते जी मैं क्या कहते हैं बेबी सिटिंग कर रहा हूँ, भाई आप पेरेंटिंग करें, इट्स पार्ट ऑफ द पेरेंटिंग प्रोसेस. आप बताएं आपने क्या देखा था? मैंने क्या देखा था? आप नहीं बता रहे. मैंने यही सारी चीजें देखी थी दैट हम बहुत अच्छा जेल हुए थे. हम बिकॉज पहले दोस्त थे, या हम पहले दोस्त थे, सो दैट दोस्ती रिमेन्ड. इट्स अ वेरी वाइटल फैक्टर इन आवर रिलेशनशिप. And I have to add, he's a wonderful guy. Aman, mashallah, he's a wonderful guy. Like it's very hard not to like him. Yeah, but I am the Suhaib in the relationship, and he's very like, अच्छा ये भी करता है, ये भी करता है. I'm like, calm down. मुझे अजीब सा लग रहा है जब भी कह रहे ना कि कहीं काम ना, मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा थरथल्ली तो ना मरियम ने मचाई होगी. मुझे चीजें करनी होती हैं, but he is even more like, अच्छा ये भी, she knows him. मैं by the way इस बात से agree नहीं करती. I feel like he's the calm one also. Like he's a mature one. मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ. गर्ल्स बहुत अच्छा आपने सेगमेंट खेला, बहुत अच्छे जवाब आपके थे. छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते कहीं मजा आएगा. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और जनाब मुझे अब ये देखना कि इन लड़कियों की याददाश्त कितनी अच्छी है अपनी स्क्रिप्ट को लेकर, और उसके लिए हमारी गेम ये है जनाब. Just had babies. Mom brain. Mom brain is a thing. हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है वो, लेकिन हम भी तो सर्वाइव कर ही रहे हैं ना रोज के मामले पे. अच्छा वैसे मुझे मरियम एक बात बताओ, मरियम जो भी पोस्ट करती है वो वायरल भी होती है, और अगर कोई बंदा कमेंट कर रहा होता है तो उसको जवाब देते वायरल भी होती है, और अक्सर ट्रोलिंग का बड़ा ज़बरदस्त है ना, वो टका के जवाब देती हैं. आप वैसे लेती कैसे हो ट्रोलिंग को? हाउ डू यू टेक इट? I don't take it. I try not to. See, I think I was blessed कि आपको इस इंडस्ट्री में होके, और स्पेशली टू लिव योर लाइफ ऑन योर ओन रूल्स, आपको थोड़ी थिक स्किन डेवलप करनी पड़ती है. आई वॉज बॉर्न विद इट. मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या, मुझे जो करना होता है मैं वो करती हूँ. कमेंट्स पढ़ती हैं अपने? रेयरली, यस. और अगर कोई चीज़ हिट करे तो उसका जवाब देती हैं? अब मैंने कम कर दिया, बिकॉज आई फील लाइक कि मुझे ना उन लोगों से कम्युनिकेट करना चाहिए जो अच्छी बातें कर रहे हैं. जो ट्रोल कर रहे हैं उनसे कम्युनिकेट करके क्या करना, उनको वैसे इतने फारिग हैं. तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं उन लोगों से बात करूँ या उनको जवाब दूँ जो कि अच्छी बातें कर रहे हैं. अब मैं ज़्यादा अच्छा, लेकिन वैसे ओवर थिंक करती है मरियम? इससे नहीं करती. ये मैंने बहुत कभी भी नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है. मेरे कभी मुझे चीज़ बॉदर ही नहीं की कि अच्छा कोई क्या बोलेगा या कोई क्या कर रहा है. या सबसे ज़्यादा तो यही होता है ना मेरे कपड़ों के ऊपर कि अच्छा ये इस किस्म, भाई मैं अपने घर में क्या कर रही हूँ या कहाँ भी क्या कर रही हूँ, आपसे क्या लेना देना, आप अपना करें. अच्छा मैंने प्रेगनेंसी शूट्स पे भी लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं. ये तो मुझे समझ ही नहीं आई. मतलब बिल्कुल नहीं समझ में आई. जिन लड़कियों ने अपनी प्रेगनेंसी इंजॉय की या चोज टू शेयर इट विद देयर ऑडियंसेस, लोग इतना टू सम एक्सटेंट बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया. अभी भी मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिस पे लड़कियां दे रीच आउट और वो पूछती हैं कि अच्छा आपने ऐसे कैसे किया, ये कैसे किया, यू नो. या हमारी सोसाइटी में इट्स लाइक कि अच्छा अगर औरत प्रेग्नेंट है ना तो बस वो घर के अंदर बंद होकर बैठ जाए, ना किसी को दिखाओ कि तुम प्रेग्नेंट. व्हाई? आप इतनी खूबसूरत चीज़ कर रहे हैं, इतनी मिराक्युलस चीज़ कर रहे हैं, आप क्यों ना वो शेयर करें लोगों के साथ. सो और ऑनेस्टली लोगों के साथ शेयर करने से ज़्यादा यू डू इट फॉर योर सेल्फ. तो एक अच्छी याद, एक खूबसूरत मेमोरी आपकी ज़िंदगी की. अच्छा खूबसूरत, मैं इसी पे आपका भी जवाब लेना चाहूँगी कि जो हम ठीक है हम तो खुशी में चीज़ें शेयर कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जो लोग उसको जिस तरीके से ले रहे होते हैं. एक्चुअली इट्स ट्रू. आई थिंक सबका एक अलग वो होता है, टेम्परामेंट भी होता है. समझने की ज़रूरत ये है. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि while I was pregnant, मैं 6-7th मंथ तक काम कर रही थी. आई वॉज ऑन सेट. द पीपल आई वॉज शूटिंग विद उनको भी नहीं पता था. सिर्फ 2 लोग थे पूरे सेट में जिनको आई थॉट कि डायरेक्टर को पता होना चाहिए एंड प्रोड्यूसर को आई वाजंट शोइंग. तो मैंने 6 मंथ तक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है. आई वाज ट्रैवलिंग एवरी 3 वीक्स, दुबई कराची, दुबई कराची, दुबई कराची. और जिस दिन वाइंड अप हुआ है उस दिन आई टोल्ड एवरीवन एंड दे वर लाइक
हम तुम्हारे साथ 12-12 घंटे रोज काम कर रहे हैं, हाउ वाज दिस? आई वाजंट शोइंग टिल द 7th मंथ। तो हमने अनाउंस नहीं किया। अच्छा, मैंने शूट करनी थी, आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। तो मैं सोहेब से कहती रही अभी करेंगे अभी करेंगे अभी करेंगे। ही इज लाइक जब बम्प नजर आएगा तब शूट करेंगे ना। बम्प नजर ही नहीं आया टिल द 8th मंथ। I gave birth in April और मैंने February 14th we went out for a brunch or something, तो मैंने पिक्चर पोस्ट की है in a dress on Instagram, like proper front standing picture। इसने भी देखी, सबने देखी, nobody knew। So we told everyone, बिल्कुल एंड में दोस्तों को भी इनको भी हमने कॉल करके बताया था and I wasn't showing at all। तो मेरा उस तरह से गुजरी एंड इट वाज अमेजिंग एनर्जी लेवल्स, काम कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, एंड आई फेल्ट गुड अबाउट इट दैट वे कि आई वाज एबल टू कीप अप। वैसे आई एम अ प्राइवेट पर्सन, तो जब आप अनाउंस करते हो या कोई चीज़ वो करते हो तो आई जनरली टेंड टू एंजॉय इट खुद अपने सर्कल में। आई वुड रादर कॉल हर और मैं इसको बताऊंगी कि यार ये हुआ है, रादर देन दिस कि अच्छा अभी ये हुआ है तो मैं फौरन सबको बता दूं, बिकॉज पीपल हैव देयर ओन रिएक्शंस और मुझे लगता है आई डोंट वांट टू होल्ड स्पेस फॉर इट। अच्छा, नज़र पे कितना यकीन रखती हैं आप? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आई थिंक अगर मैं नहीं भी रखूँ ना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी अम्मा रखती हैं। तो आप रखें ना रखें, अम्मी का बहुत सारी चीज़ों पे अक्सर ऐसा होता है ना कि हम अपनी चीज़ हम तो बड़ी खुशी में डाल रहे थे ना, और सोशल मीडिया एक तरह से हमारी एक एल्बम है कि हम अपने इंस्टाग्राम पे चलो ये चीज़ भी डाल दी, हमारी एल्बम का पार्ट बन गई। जैसे हम पिक्चर्स वाला खींच के पहले एल्बम में लगा रहे थे, तो अब एग्जैक्टली इंस्टाग्राम में से काम कर रहा होता है। लेकिन हम इतनी चीज़ें शो कर रहे होते तो हमें साथ में नज़र का भी खतरा होता है। तो आप भी कैसा वाक़या हुआ कि आपने कहा हो नज़र लग गई? मतलब होता भी है, लेकिन आप चीज़ें भी करते रहते हैं आप। दैट्स आई थिंक मतलब इट्स पार्ट, हमारे प्रोफेशन का इट्स पार्ट एंड पार्सल, राइट। अगर मैं क्योंकि बहुत एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे, अगर मैं एक वीक पोस्ट नहीं करती, आई एक्चुअली गेट मैसेजेस दैट व्हाई आरंट यू पोस्टिंग, व्हाट हैपेंड। अच्छा, आपको लगता है लोग नई माओं के जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा जज करते हैं? लोग हर चीज़ को बहुत ज़्यादा जज करते हैं। आपकी शादी हो, आपका प्रोजेक्ट हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रिप ले रहे हो, एनीथिंग, पीपल दे हैव अ प्रॉब्लम विद एवरीथिंग। मैं पहले कहती थी कि अच्छा शायद मैं कपड़े ऐसे पहनती हूँ इसलिए उनको मसला हो रहा है। फिर मैंने उन बेचारियों को देखा जो पूरे पूरे कपड़े पहनती हैं, उनके साथ भी यही हो रहा है। कहती यार ये किसी चीज़ से खुश नहीं हो सकते, अपनी ज़िंदगी जियो। और आपको क्या लगता है कि जो नई माओं की चॉइसेस को लोग, जैसे भी आपने कहा, अगर लोगों को पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो, कहते हैं हाय होता ट्रैवल मत करो, उधर तुम बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स, मैंने किसी को नहीं बताया था, बिकॉज मैं तो हर 3 हफ्ते में फ्लाइट ले रही थी। मतलब आई थिंक मैं 6 महीने एवरी 3 वीक्स आई हैड अ फ्लाइट। सो आई टोल्ड सोहेब, ही वाज लाइक कब बताना, एंड ही डिडंट पुश मी। मैंने कहा सबको हम ना जाके नवंबर दिसंबर में बताएंगे, अभी किसी को नहीं बता रहे। तो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि मुझे इतना सारा फीडबैक नहीं चाहिए। और बाद में किसी ने किया कि किसी को पता चला, तो मैंने कहा हाँ मुझे डाउट तो हुआ, बट फिर मैंने सोचा तुम इतनी केयरलेस कैसे होगी कि तुम इतनी फ्लाइट्स लेके आ जा रही हो और काम कर रही हो। जब आपको कोई देन आई टोल्ड हिम, आई वाज लाइक दिस इज व्हाई आई सेड कि यू नो नहीं। जैसे अभी आई रिसेंटली पुट अप अ पिक्चर, अ पोस्ट वेयर वी वर ऑन अ बोट एट अत्ताबाद लेक, राइट। अब उसमें मैंने एक स्लिंग पहना हुआ है एंड ईसा मेरी गोद में है, और वहाँ पे ऑफ कोर्स वो डे टाइम है तो धूप भी है, और हमने लाइफ जैकेट्स उसके लिए हमने पहले बोट रुकवाई, उसके बाद हमने लाइफ जैकेट, और बिल्कुल जैसे यहाँ हम बैठे हुए ना, यहाँ पे बंदा लाइफ जैकेट लेके खड़ा हुआ है कि हम जैसी पिक्चर्स खींच लेंगे वो आके हमें पहन देगा। एंड बोट इज एट अ स्टैंड स्टिल। बच्चे को मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, उसकी मैंने हैट उतारी है, मतलब पिक्चर्स के लिए ना। पीपल आर लाइक बच्चे को सूरज में किया हुआ है, उसको कैसे कर लिया, और लेकिन भाई हमारा बच्चा है, हमें तस्वीर से पूरा वर्डिक्ट दे देंगे। मेमोरीज ऐसे बनाते रहे, लोग तो बोलेंगे क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। थैंक यू सो मच गर्ल्स फॉर बीइंग ऑन द शो, और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको लागे गम से महफूज रखे। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।